प्रश्न 27। यदि m और n दो प्राकृत संख्याएं हों ताकि m का घात n बराबर 25 तो n का घात m का मान होगा। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे? तो दिया हुआ है m का घात n बराबर 25, ये दिया हुआ है। यानी m का घात n कितना है? 25 है। तो हम पहले ये पता करेंगे कि m और n क्या है। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे, m का घात n बराबर 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 का घात 2। 25 किसका वर्ग है? 5 का। तो 5 का घात 2 लिख लेंगे। तो m के जगह पे क्या आ गया? 5 और n के जगह पे 2, यानी m का घात n बराबर 5 का घात 2। तो m क्या है? 5 है और n 2 है। तो लिखेंगे अतः m बराबर 5 कॉमा n बराबर 2। तो m का घात n बराबर 25 दिया हुआ था। तो 25 किसका वर्ग है? 5 का। तो हम 5 का घात 2 लिख लेंगे, यानी m का घात n बराबर 5 का घात 2। अब m का घात n है और किसके बराबर है? 5 का घात 2 के। तो m के जगह पे कौन है? 5 है, यानी m बराबर हो गया 5 के और n बराबर हो गया 2 के, तभी दोनों बराबर होगा। तो इसका मतलब हुआ कि m बराबर 5 है और n बराबर 2। तो m का मान और n का मान आ चुका है। अब पूछ रहा है n का घात m का मान क्या होगा। तो लिखेंगे अब n का घात m बराबर क्या हो जाएगा? तो n कितना आया? 2। तो n के जगह पे 2 लिखेंगे। देखिए n कितना आया? 2 आया और m कितना है? 5 है। तो m की जगह पे 5 लिख लेंगे, यानी n का घात m बराबर, तो n बराबर 2 है तो n के जगह पे 2 लिख लेंगे और m बराबर 5 आया। तो n का घात m बराबर क्या हो जाएगा? 2 का घात 5। तो 2 का घात 5 बराबर क्या होगा? तो 2 का घात 5 मतलब हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 को 5 बार गुना करेंगे। 2 का घात 5 है तो 2 को 5 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी 2 का घात 5 कितना आ गया? 32। तो n का घात m कितना आ जाएगा? 32। इसका उत्तर होगा 32। तो पहले हम m और n का मान ज्ञात कर लेंगे। प्रश्न 28। √10 गुना √15 बराबर है। तो प्रश्न 28 में है √10 गुना √15 किसके बराबर है? ठीक है, ये पूछ रहा है, यानी √10 गुना √15 बराबर क्या होगा? तो √10 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 गुना 5 गुना √15 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 5, यानी 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 5 आएगा और 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 5, तो 2 पचे 10 होता है और 3 पचे 15, इस तरह लिख लेंगे अभाज्य गुणनखंड करके। अब दोनों रूट में है तो इसको एक साथ कर देंगे, यानी √2 गुना 5 गुना 3 गुना 5 एक साथ लिख लेंगे, क्योंकि दोनों अंडर रूट है, यानी √10 गुना √15 है तो दोनों को साथ में लिख लेंगे इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करके। तो 2 गुना 5 गुना 3 गुना 5 सबको साथ में लिख लेंगे। तो जब इस तरह से अंडर रूट हो तो जो संख्या 2 बार गुना होगा उसको बाहर निकाल लेंगे। तो 5 2 बार है यहाँ पे, 5 गुना 5, देखिए 5 2 बार गुना हो रहा है,
तो 5 को बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा, तो अंदर बच जाएगा 2 गुना 3, 2 गुना 3, यानी इसका उत्तर हो गया 5√6। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, 5√3 दूना 6। तो इसका उत्तर होगा 5√6। तो √10 गुना √15 को हम लिख सकते हैं 5√6। √10 गुना √15 को क्या लिख सकते हैं, 5√6। प्रश्न 29। तो प्रश्न 29 में है, तो प्रश्न 29 में इस तरह लिखा हुआ है, 6 का 5वां मूल, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यानी 6 का 5वां मूल गुना 6 का घात 0, 6 का घात 0 का 5वां मूल, यह है प्रश्न। तो इसके बराबर क्या होगा, यानी 6 का 5वां मूल गुना 6 का घात 0 का 5वां मूल बराबर कितना आएगा। तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे, 6 का 5वां मूल गुना, अब यहाँ पे लिख लेंगे, देखिए 6 का घात 0 है, 6 का घात 0 है, तो किसी भी संख्या पे घात 0 हो तो 1 लिख लेते हैं, बराबर 1 हो जाता है। चाहे कोई भी संख्या हो, कितना बड़ा भी संख्या हो, अगर घात 0 है तो किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर। तो बराबर 1 लिख लेंगे और 1 का अंडर रूट करके यहाँ पे 5 लिख देंगे, यानी 1 का 5वां मूल हो गया। तो 6 का घात 0 क्या हो गया, 1, और इस तरह लिख लेंगे। तो 1 का 5वां मूल, तो इसको हम लिख लेंगे 6 का 5वां मूल गुना, अब 1, तो 1 का कितना भी मूल रहे 1 ही होगा, ठीक है। 1 का वर्गमूल रहे, चाहे 5वां मूल रहे, चाहे 10वां मूल रहे, 1 ही होगा, ठीक है। तो 1 का 5वां मूल 1 होगा, क्योंकि हम देखिए 1 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, सब 1 ही आएगा, तो हम 5 बार लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, 5 है, तो 5 में से 1 बाहर कर लेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 को कितना बार भी गुना करें 1 ही रहेगा, तो 5 बार गुना कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 है। तो जब 5वां मूल निकालना हो तो जो संख्या 5 बार गुना होगा तो उस संख्या को बाहर लिख लेते हैं, इसीलिए 1 का जितना भी मूल निकालना हो 1 ही रहेगा। तो इसका उत्तर क्या आ गया, इसका उत्तर आ जाएगा 6 का 5वां मूल। तो 1 से गुना हो रहा है, तो 6 का 5वां मूल 1 से गुना होगा। तो कोई भी संख्या 1 से गुना होता है तो जो संख्या गुना हो रहा है 1 से वही उत्तर हो जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न 28 का प्रश्न 29 का तीसरा दिया है, देखिए ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। प्रश्न 30। तो प्रश्न 30 में है 8 का घात 2 और यहाँ पे 3 है, यानी 8 का घात 2 का 3वां मूल, यानी घनमूल निकालना है। 8 का घात 2 का घनमूल निकालना है। तो हम देखिए इसको इस तरह लिख सकते हैं,
तो 8 का घात 2 है तो हम उसको लिख सकते हैं 2 का घात 3, 2 का घात 3 का घात 2 का घनमूल, यानी 3 यहाँ पे लिख लेंगे। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। कैसे? तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8। 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 2 का घात 3। इस तरह से इसको लिख सकते हैं 8 को, यानी 8 बराबर हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, 2 का घात 3। तो यहाँ पे 2 का घात 3 और पूरा पे घात 2 दे देंगे क्योंकि 8 का घात 2 है। तो 2 का घात 3 और फिर पूरा पे घात 2, फिर इस तरह से घनमूल, यानी 3 है यहाँ पे, तो इसका घनमूल निकालना है। किसका? तो 2 का घात 3 और पूरा पे घात 2 का घनमूल निकालना है, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। देखिए, जब घात पे घात हो, 2 पे घात 3 है और पूरा पे घात 2 है, तो घात को गुना कर लेते हैं, यानी 2 का घात 6 और यहाँ पे 3 लिख लेंगे। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। घात को गुना कर देंगे, 3 दूना 6, यानी 2 का घात 6 और इसका घनमूल। तो अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। देखिए, 2 का घात 6 है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 का घात 3 गुना 2 का घात 3। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का घात 6 है। तो देखिए, 2 का घात 3 गुना 2 का घात 3 हम लिख लेंगे 2 का घात 6 को, क्योंकि देखिए 2 का घात 6 यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 का घात 6 बराबर कितना बार 2 होगा? तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 को गुना करेंगे, जो कि हो जाएगा 2 का घात 3 गुना 2 का घात 3। देखिए 3 3 का हम जो इसमें से ले लेंगे, क्योंकि घनमूल निकालना है, इसीलिए 2 का घात 3 गुना 2 का घात 3 लिख सकते हैं 2 का घात 6 को। तो हम यहाँ पे इसीलिए घात 3 करके लिख दिए, 2 का घात 3 गुना 2 का घात 3। 2 का घात 6 था यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 है, यानी घनमूल निकालना है, इसीलिए घात 3 के रूप में लिख लिए हैं। अब यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यानी घनमूल निकालना है। तो जो संख्या 3 बार गुना होगा, या जिस संख्या का घात 3 होगा, उसको बाहर निकाल लेंगे। तो 2 का घात 3 में से 1 2 बाहर, गुना 2 का घात 3 में से 1 2 बाहर, क्योंकि घनमूल निकालना है। तो जो संख्या 3 बार गुना होगा उसको बाहर लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। तो 2 का घात 3 में से 2 बाहर और 2 का घात 3 में से 2 बाहर। इसका उत्तर क्या आ गया? 2 गुना 2 4। इसका उत्तर आ जाएगा 4, जो कि विकल्प 4 में है। प्रश्न 30 का विकल्प 4 में 4 दिया हुआ है, तो इसका उत्तर होगा 4।